प्रोसेसर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। मल्टी प्रोसेसर के अंदर अगर आपके सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा सीपीयू कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हो, मल्टी प्रोसेसर बोलते हो। ठीक है। अब आप हो गया, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, आप उसको मल्टी प्रोसेसर बोलते हो। ठीक है। अब मल्टी प्रोसेसर बेसिकली जो है वो आपका प्रोसेसर का मतलब है मल्टी प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर या इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। बट कभी भी जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होगा वो अकेला जो है वो एज अ प्रोसेसर काम नहीं करता अनटिल अनलेस उसके अंदर आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ना हो। ठीक है। अब जो हमने लास्ट टाइम मैंने आपको फिन्स टैक्सोनॉमी बताई थी, उस फिन्स टैक्सोनॉमी के अंदर मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर्स बताए थे जो कि फिन्स ने क्लासीफाइड किए थे। उसमें एक आर्किटेक्चर था MIMD, सबसे लास्ट वाला, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ठीक है। तो जो हमारा मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं, मल्टी प्रोसेसर सेम आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या आपके प्रोसेसर्स होते हैं, और उन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स पे डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं। दूसरी चीज़, हम एक प्रोसेस के कई सारे पार्ट भी कर सकते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स के ऊपर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, ऑन मल्टीपल डेटा। दिस इज़ व्हाट मल्टी प्रोसेसर इज़। यही देखो, अगर आप इसमें देखोगे तो यही लिखा हुआ है कि जो आपका, ठीक है, यही लिखा हुआ है कि जो भी आपका देर आर सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन मल्टी प्रोसेसर एंड मल्टी कंप्यूटर सिस्टम सिंस बोथ सपोर्ट्स कॉन्करेंट ऑपरेशंस। ठीक है। हाउएवर देयर एग्जिस्ट एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस्टम विद मल्टी कंप्यूटर एंड सिस्टम विद मल्टी प्रोसेसर। ठीक है। जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं, वो एक कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म करते हैं। ठीक है। अब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज़ कंट्रोल्ड बाय वन ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है, आपके सिस्टम में मल्टीपल कोर्स हैं। सपोज़ कर लो आप लैपटॉप लेने जाते हो, उसके अंदर 7 कोर प्रोसेसर है। अब 7 कोर प्रोसेसर का मतलब क्या होता है कि 7 प्रोसेसर्स हैं। ठीक है। अब वो क्या, वो हर एक प्रोसेसर के लिए आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, नहीं, वो सारे के सारे सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर से वर्क करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब जो हमारा इसके आगे का है, बाकी सब यही है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर तो आप बोलते ही हो कि द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, कंट्रोल यूनिट, ALU एंड योर रजिस्टर्स। ठीक है। वही सब मिलके आपका क्या है, माइक्रो प्रोसेसर बनता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, वही आपका माइक्रो प्रोसेसर ही आपका मल्टी कंप्यूटर कह लो, तो ये प्रोसेसर है। अब मल्टीपल मल्टी प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब मल्टी प्रोसेसिंग इम्प्रूव्स द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, सो दैट अ फेलियर और एरर इन वन पार्ट हैज़ अ लिमिटेड इफेक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, कोई मुझे बताएगा। यस। इस लाइन को जो मैंने अभी आपको बताई है, ये वाली लाइन, मैं देखो इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इस लाइन का मतलब क्या है, कोई बताएगा। ये वाली, ये यहाँ तक, सिस्टम तक। यस। अक्षत, अनीशा, हर्ष, कोई बताएगा। देखो, मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर आपके जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसर हैं। अगर कोई भी एक प्रोसेसर फेल हो गया तो दूसरा प्रोसेसर जो है वो उसका काम कर सकता है, यानी कि जो उसका टास्क था वो उसको असाइन किया जा सकता है, और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आपका जो एग्जीक्यूशन है ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम वो हो सकता है। ठीक है। ये लिखा है, इफ़ अ फॉल्ट काउजेज वन प्रोसेसर टू फेल, अ सेकंड प्रोसेसर कैन बी असाइन टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द डिसेबल्ड प्रोसेसर। ठीक है। द सिस्टम एज अ होल कैन कंटिन्यू टू फंक्शन करेंटली विद परहैप्स सम लॉस इन एफिशिएंसी। ठीक है। अब जो अब बेनिफिट्स ड्राइव फ्रॉम अ मल्टी प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस। टोटल ऑल अगर आप मल्टी प्रोसेसर की बात देखोगे, मैं आपको इतने दिन से बता रहा हूँ, जब मैंने आपको पैरेलल प्रोसेसिंग भी बताई थी तो अभी मैंने बताया था, स्टार्टिंग में हमारा थोड़ा सा मल्टी प्रोसेसर का पॉट आया था तो अभी मैंने आपको बताया था। ओवरऑल आपकी सिस्टम की एफिशिएंसी पे या सिस्टम की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है अगर आप मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज़ करते हो। रीज़न भी कि आपके जो प्रोसेसर्स का एग्जीक्यूशन होता है, आपके जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो इन पैरेलल चलता है।
ठीक है, जिससे क्या है कि कहीं ना कहीं आपका प्रोग्राम जो है वो फास्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है बाय यूजिंग मल्टी प्रोसेसर। ठीक है, अब अ, अब जो आपका ये सिस्टम हाई परफॉर्मेंस है, जो सिस्टम को अफेक्ट करता है कंप्यूटेशन, दो तरीके से प्रोसीड करता है। एक तो मल्टीपल इंडिपेंडेंट जॉब्स कैन बी मेड टू ऑपरेट इन पैरेलल। ठीक है, कि मैंने जो भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आपके पास कई सारे प्रोसेस हैं या कई सारे प्रोग्राम हैं, वो अलग अलग प्रोसेसर्स के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़, आपने एक सिंगल जॉब को एक सिंगल प्रोसेस के कई कई पार्ट कर दिए हैं और आपने वो मल्टीपल प्रोसेसर्स पे एग्जीक्यूट करा रहा हो पैरेलली। तो वही चीज़ें लिखी हैं, अ सिंगल जॉब कैन बी पार्टीशन इनटू मल्टीपल पैरेलल टास्क। ठीक है, ये आपने एक जॉब को अलग अलग टास्क में बांट दिया और वो आपने सारे प्रोसेसर्स को दे दिया या कोर्स को दे दिया, अब वो कोर्स पे एग्जीक्यूट हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि मल्टीपल जॉब ही इंडिपेंडेंट है, कि आपके मल्टीपल प्रोसेस ही अलग अलग हैं। ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो दो तरीके से आपका मतलब जो आपको परफॉर्मेंस होता है वो दो तरीके से मिलता है, कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेस आप उनको एग्जीक्यूट कर रहे हो या फिर आपने एक ही जॉब को अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब दूसरी चीज़ आती है टाइटली कपल्ड। टाइटली कपल्ड क्या होता है, इसमें दो तरीके से हमने अपने MIMD को भी, मैंने आपको बताया था कि हमने अपने MIMD को दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है, एक तो टाइटली कपल्ड, एक लूजली कपल्ड। टाइटली कपल्ड का मतलब क्या है, टाइटली कपल्ड के अंदर जो भी आपका मेमोरी होती है वो शेयर्ड मोड में वर्क करती है, यानी कि कई सारे जो प्रोसेसर्स होंगे वो उस मेमोरी को एक साथ शेयर करेंगे, यानी कि वो मेमोरी शेयर्ड है, कि मैं भी शेयर करूँगा, हो सकता है आप भी शेयर करो, कोई और भी शेयर कर रहा हो। सेम कॉन्सेप्ट प्रोसेसर का है कि सर लेट से ए प्रोसेसर है उसको शेयर कर रहा है, बी प्रोसेसर भी शेयर करे, सी प्रोसेसर भी शेयर करे, और ये भी हो सकता है कि हो सकता है सेम डेटा को शेयर करें कई सारे प्रोसेसर, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस वाले कपल्ड उसको क्या करते हैं, सिस्टम को टाइटली कपल्ड, जिसके अंदर शेयर्ड मेमोरी का यूज़ होता है। दूसरा होता है हमारा लूजली कपल्ड। लूजली कपल्ड के अंदर क्या है, लूजली कपल्ड को डेडिकेटेड मेमोरी होती है, उसके अंदर कोई शेयरिंग नहीं होती है। ठीक है ना, अपनी प्राइवेट लोकल मेमोरी होती है प्रोसेसर्स की, और उससे वो क्या करते हैं, उससे वो प्रोसेस करते हैं। ये लिखा है, देखो अगर आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, एन ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी और लूजली कपल्ड सिस्टम। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी बोलते हैं लूजली कपल्ड को, और ऊपर वाले को टाइट कपल्ड को क्या शेयर्ड मेमोरी बोलते हैं। ईच प्रोसेसर एलिमेंट इन अ लूजली कपल्ड सिस्टम हैज़ इट्स ओन प्राइवेट लोकल मेमोरी। ठीक है, द प्रोसेसर आर टाइड टुगेदर बाय अ स्विचिंग स्कीम डिज़ाइन टू राउट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्रोसेसर टू अनदर थ्रू अ मैसेज पासिंग स्कीम। मैंने जब कल आपको बताया था कि भाई मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बताया था, तो मैंने बताया था कि उसके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो मैसेज पासिंग के थ्रू होता है। ठीक है, मैसेज पासिंग स्कीम के थ्रू क्या होता है, ये आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। क्लियर है, तो ये चीज़ आपकी क्या थी, ये चीज़ आपकी मल्टी प्रोसेसर के बारे में थी, MIMD के बारे में थी, या टाइटली कपल्ड के बारे में थी। जब भी हम मल्टी प्रोसेसर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं MIMD की। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसके अंदर ही आपका, दैट इज़ इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर क्या है कि मल्टीपल कंपोनेंट्स, ठीक है, जो कि आपके मल्टी प्रोसेस सिस्टम को फॉर्म करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, आपका सिस्टम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, इनपुट आउटपुट आपके प्रोसेसर हो गए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, मेमोरी यूनिट हो गई। ये क्या है, ये आपके इंटरकनेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि ये सारे मिलके आपका एक मल्टी प्रोसेसर बनाते हैं, आपको एक प्रोसेसर बनाते हैं। अब वो क्या है, वो पार्टीशन है इनटू नंबर ऑफ सेपरेट मॉड्यूल्स। ठीक है, अब जो मेमोरी है, जैसे आपकी मेमोरी है, मेमोरी क्या है, मेमोरी आपकी पार्टीशनड है इन डिफरेंट मॉड्यूल्स। ठीक है, और हर एक प्रोसेसर किसी एक मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो एक ही रहती हैं, दीज आर नॉट मॉड्यूल। ठीक है, क्योंकि आपका कीबोर्ड सिस्टम के अंदर मल्टी प्रोसेसर का होगा तो एक ही रहेगा। ठीक है, आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर भी एक ही रहेगा, बट आपका क्या है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर कैन बी मल्टीपल, बट मेमोरी जो है वो क्या होती है, वो आपके पार्ट्स में डिवाइड होती है, मॉड्यूल्स में डिवाइड होती है, और हर एक मॉड्यूल किसी ना किसी एक प्रोसेसर से कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब जो आपकी आपके इंटरकनेक्शन की, जो आपके इंटरकनेक्शन नेटवर्क या इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसकी कुछ स्कीम्स हैं जिस तरीके से ये डिज़ाइन हुआ है। एक तो सबसे पहला आता है टाइम शेयर्ड कॉमन बस, मल्टी पोर्ट मेमोरी, क्रॉस बार स्विच, और मल्टी स्टेट स्विचिंग नेटवर्क, और हाइपर क्यूब। ठीक है, ये क्या है, ये देयर आर सेवरल फिजिकल फॉर्म्स अवेलेबल फॉर इस्टेब्लिशिंग एन इंटरकनेक्शन नेटवर्क
सम ऑफ दीज स्कीम्स आर प्रेजेंट इन दिस सेक्शन। ठीक है,